तो आज हम इस वीडियो में दीपक फर्टिलाइजर इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसको हम कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखने वाले हैं और साथ ही में कंपनी ने इस क्वार्टर 4 में जो डिविडेंड दिया है उसके बारे में आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है वो देखेंगे। तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड दिया है, जो कि हमें एक बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। और उसके बाद हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इस क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है उसके ईपीएस को छोड़कर सभी नंबर से वो कंपनी ने लैक्स में मेंशन करके दिए, तो उसको हम करोड़ में डायरेक्टली कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे। तो अभी कंपनी ने 2810 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में कंपनी का टोटल इनकम 2785 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस एक छोटी सी ग्रोथ है वो कंपनी ने टोटल इनकम में की। और वही पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 2025 करोड़ का था, जो कि अभी इस क्वार्टर 4 में 2800 करोड़ का हुआ है। तो लगभग 800 करोड़ की जो ग्रोथ है वो ईयर और ईयर बेसिस कंपनी ने अपने टोटल इनकम में की। और इस टोटल इनकम में कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर की, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का हम टोटल एक्सपेंस देखेंगे। तो अभी क्वार्टर 4 में कंपनी ने 2450 करोड़ का एक्सपेंस किया है, जो कि क्वार्टर 3 में 2401 करोड़ का था और पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1602 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें टोटल इनकम की तरह ही बढ़ते हुए देखने को मिला है। और इसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। और इसके लिए हमें कंपनी का टोटल इनकम में से कंपनी के टैक्सेस और कंपनी के रिलेटेड जो एक्सपेंस है वो कट करके देखना पड़ेगा। और ये सब कट करने के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का 257 करोड़ का इस क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि इसके कंपैरेटिवली क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 252 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो 5 करोड़ की जो ग्रोथ है वो क्वार्टरली बेसिस कंपनी ने नेट प्रॉफिट में की है। और उसके बाद पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 282 करोड़ का था, जो कि अभी ये डाउन होकर 257 करोड़ का हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने नेट प्रॉफिट में की है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो 282 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरकर 257 करोड़ इस क्वार्टर 4 में हुआ है। तो टोटल इनकम में कंपनी ने ईयर और ईयर बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ की थी, लेकिन उसके बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर और ईयर बेसिस हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। और उसका जो सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी के जो टैक्सेस और एक्सपेंस है वो हमें क्वार्टर 4 में बढ़ते हुए देखने को मिला है। उसी रीज़न की वजह से नेट प्रॉफिट है वो कंपनी का इस क्वार्टर 4 में हमें ईयर और ईयर बेसिस ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। तो और उसके बाद कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में 20.19, क्वार्टर 3 में 19.76 और पिछले साल के क्वार्टर 4 में 23.19 हमें देखने को मिला था। तो ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर 23 से ड्रॉप होकर 20 हमें देखने को मिला है। और क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो 19.76 से ये बढ़कर 20.19 हमें देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस एक छोटी सी ग्रोथ कंपनी ने अर्निंग पर शेयर में की है, लेकिन ईयर और ईयर बेसिस देखेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर में हमें यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है। तो ओवरऑल दीपक फर्टिलाइजर इस कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसमें कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए एक अच्छा डिविडेंड जरूर अनाउंसमेंट किया है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर है उसमें हमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो ड्रॉप होते हुए देखने को मिले। और इसी रीज़न की वजह से हमें कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो यहाँ पर डिसअपॉइंट कर रहा है। तो टोटल इनकम में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जो ग्रोथ हुई है वो एक अच्छी बात ज़रूर है, लेकिन नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर में परफॉर्मेंस डाउन होना वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस की नज़र से एक नेगेटिव साइन है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी का जो क्वार्टर 4 का फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अभी हमें अच्छा देखने को नहीं मिला। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है।